Hello friends, welcome to Easy Classes. This is our third part of Arithmetic Progression series. इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एपी गिवन है, कोई भी एक सीरीज गिवन है और उसका कोई भी जनरल टर्म फाइंड आउट करना है वो हम कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी एक जनरल टर्म गिवन है और उससे हमें सीरीज फॉर्म करनी है वो हम कर सकते हैं। फिर इस थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस थर्ड पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो जाए कि उसमें अपनी तरफ से सीरीज के कुछ टर्म्स एज्यूम करने पड़ जाए या सपोज करने पड़ जाए, तो वो टर्म्स हम कौन से सपोज करेंगे या एज्यूम करेंगे, ये वाली बात हम इस पार्ट में करेंगे। ओके, जैसे कभी हमसे कह दिया जाए कि कोई एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, उसमें 4 टर्म्स गिवन है और 4 टर्म्स का सम कुछ है और उनका प्रोडक्ट गिवन है, तब वो टर्म्स कौन कौन से होंगे। और अगर हमें वो टर्म्स निकालने हैं तो पहले हमें वो एज्यूम करने पड़ेंगे, फिर 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है, इससे समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर और फिर उसके बाद हम 3 और 4 प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, अगर कभी क्वेश्चन में हमें टर्म्स अपनी तरफ से एज्यूम करने हो और वो ऑड हो तो हम कैसे एज्यूम करेंगे? अगर 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं हमें किसी भी एपी के, तो कैसे करेंगे? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी में फर्स्ट टर्म होगा a माइनस डी, सेकेंड टर्म होगा a, थर्ड टर्म होगा a प्लस डी। और अगर कभी हमें 5 टर्म्स एज्यूम करने पड़ जाए तो फर्स्ट टर्म होगा a माइनस डी, देन a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड देन a प्लस 2d। ओके, और अगर कभी हमें इवन टर्म्स एज्यूम करने हुए, ठीक है, जैसे 4 या 6 या 8 इस तरह से टर्म्स एज्यूम करने हुए, तो वो सीरीज हम किस तरह से बनाएंगे? हम फर्स्ट टर्म एज्यूम करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, देन a प्लस डी एंड अगेन a प्लस 3d। ओके, और 6 टर्म्स एज्यूम करने होंगे तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो यहां से अभी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी ऑड होगा तो मिडिल टर्म हमें मानना होगा a। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमें ऑड टर्म्स एज्यूम करने होंगे, लाइक 3 टर्म्स एज्यूम करने या 5 या 7 या 9, 7 और 9 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 3 और 5 तक हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमें कभी 3 टर्म्स या 5 टर्म्स एज्यूम करना है तो मिडिल टर्म होगा a और डिफरेंस होगा d। क्या कहा मैंने? मिडिल टर्म पे ध्यान देना, मिडिल टर्म है a और डिफरेंस है d, माइनस डी और प्लस डी। ओके, सेम 5 टर्म्स के लिए मिडिल टर्म हो गया a और डिफरेंस क्या हुआ? d, माइनस डी प्लस डी, फिर d ऐड किया और इधर d सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, और अगर जब हमें इवन टर्म्स एज्यूम करने होंगे तब हमारे मिडिल टर्म होंगे 2। कौन कौन से? a माइनस डी एंड a प्लस डी। ये ध्यान रखना है बस। देखो क्या बात कही हमने, अगर कभी भी ऑड टर्म्स एज्यूम करने हैं तो मिडिल टर्म होगा a, और अगर इवन टर्म्स एज्यूम करने हैं तो हमारे मिडिल टर्म 2 होंगे। कौन कौन से? a माइनस डी एंड a प्लस डी। इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा चलेगा ऑड में d और इवन में चलेगा 2d। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमें? कभी भी हमारे पास ऑड टर्म हमें एज्यूम करना है तो जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म हम एज्यूम करेंगे a, और जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा? d। ओके, बट जब हमें इवन की बात आएगी कि इवन टर्म्स एज्यूम करना है तब हमारा मिडिल टर्म कौन सा होगा? तब हमारे मिडिल टर्म्स होंगे 2। कौन कौन से मिडिल टर्म? a माइनस डी एंड a प्लस डी। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा? कितना होगा? 2d। क्लियर? क्योंकि इसमें से सेकंड में से फर्स्ट का माइनस करोगे तो 2d आएगा ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम्स पर चलते हैं। तो ये साफ कर देते हैं। ओके, अगर इसे थोड़ा ध्यान भी रखोगे तब भी इजी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहो तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि बस आपको मिडिल टर्म ध्यान रखना है कि ऑड में मिडिल टर्म a एज्यूम करना है और इवन में a माइनस डी एंड a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस ऑड के लिए d और इवन के लिए 2d। बस आप फिर कितने भी टर्म्स एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8
फाइंड द नंबर्स। अब समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा, कि हमें एक एपी है और एपी के 3 टर्म्स का सम हमें गिवन है -3 और उनका प्रोडक्ट गिवन है 8 और नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम, क्या एज्यूम करना है हमें कि जो हमारे टर्म्स हैं वो कौन कौन से होंगे। मिडिल टर्म होगा ए, ठीक है। 3 नंबर्स का है, 3 नंबर्स का क्या मतलब है, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। 3 नंबर्स क्या होता है हमारे ऑड नंबर, ऑड नंबर का मिडिल टर्म क्या होगा ए, और कौन कौन से होंगे डी डिफरेंस से, a माइनस डी एंड a प्लस डी। मीन्स जो हमारे 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हमने एज्यूम किए, कौन कौन से किए, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब क्या कहा है इसमें, जो इनका सम है वो कितना है -3, तो इनका सम कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी। कितना सम है इनका -3। तो देखते हैं क्या होगा, सबको ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो -d से -d कैंसिल आउट हो जाएगा 0 और बचा क्या 1a 2a 3a, मीन्स 3a इक्वल्स टू -1 और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमारे जो टर्म्स होंगे, जो भी हमें नंबर्स होंगे, उनको ऐड करने पर d सारे कैंसिल हो जाएंगे और वहां से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करें कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट चलो इधर कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना है, मीन्स a माइनस डी इंटू a एंड a प्लस डी। इनका प्रोडक्ट कितना है 8 गिवन है ना, यस 8। तब क्या करना है, अब देखो क्या कर सकते हैं, इस a को मैं इधर लिख लूं और a माइनस डी एंड a प्लस डी, इनको एक साथ लिख लिया, इक्वल्स टू 8। अब ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो कितना होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। और यहां से अगर मैं a की वैल्यू यहां पुट कर दूं, कर सकता हूं, तो a की वैल्यू हो गई -1 और a स्क्वायर, अगर यहां पर a की वैल्यू -1 देखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ओके, माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। -1 है, -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -8। ओके, अब ये -8 इधर ले आओ और माइनस डी स्क्वायर इधर ले जाओ तो +8 हो जाएगा ये, और माइनस का डी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तब यहां से डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी +-3। ये गलती मत करना, सिर्फ +3 लो, +-3 आएगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, स्क्वायर रूट लेने पर क्या आता है +-3। अब हमें a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, तो हम अपने 3 नंबर बता सकते हैं कौन कौन से होंगे। मिड नंबर कौन सा होगा a मीन्स -1। अब -1 में कितना, अब +-3 हमारी 2 वैल्यूज हैं, पहले ले लेते हैं +3, तो +3 लेने पर देखते हैं कौन से 3 नंबर बनेंगे, -3 -1 +3। ठीक है, देखो क्या क्या मैंने, ये जो 3 नंबर्स थे इन 3 नंबर्स को मैंने लिख लिया। a की जगह -1, d की जगह माइनस साइन तो ऐसे ही आ गया, d की जगह +3, इस a में कोई नहीं है, और फिर a प्लस d में -1 +3, तो ये क्या हो गया हमारे -4, -1 एंड माइनस कितना हो गया ये +2। ये हमारे 3 नंबर आ गए, -4 -1 +2। और अगर मैं -3 साइन लेता हूं, मतलब -3 डिजिट लेता हूं, क्योंकि 2 वैल्यूज है ना d की +3 एंड -3, तब देखते हैं a की वैल्यू तो वही है हमारी -1 -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -3 एंड -3। ठीक है, ये क्या था हमारा a माइनस डी a प्लस डी। ओके, तो ये कितना हो गया -1 और +4 कितना बचा, -1 +3 कितना बचा +2, ये कितना बचा -1 रहेगा, और ये कितना हो गया -1 एंड -3 कितना हो गया -4। डिजिट्स वही आए, -4 -1 +2 +2 -1 -4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ।
क्या गिवन था हमें, टर्म्स का जो नंबर्स थे उनका सम गिवन था और प्रोडक्ट गिवन था। जो सम दिया था उससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली और जो प्रोडक्ट दिया था उससे हमने डी की वैल्यू निकाल ली, और ए और डी जब आ गए तो जो हमने नंबर एज्यूम किए थे ए माइनस डी ए प्लस डी, इसमें वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, एक दो बार करोगे तो क्लियर रहेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इजी प्रॉब्लम से ही वाली तो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अच्छा क्वेश्चन है। क्या हमें कितने 4 नंबर एज्यूम करने हैं, ठीक है, जिनका सम और प्रोडक्ट किस फॉर्म में दिया है। देखो सम दिया है हमें 20, ठीक है, और प्रोडक्ट ना देकर क्या कहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। ये नहीं दिया है हमें, क्या दिया है, सम ऑफ डायरेक्टली देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है हमें, 120। तब हमें क्या करना है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। ठीक है, तो करते हैं फिर फाइंड आउट। कैसे करेंगे, सम गिवन है, 4 नंबर हम कौन कौन से एज्यूम करेंगे, अब तुम बताओ, अब खुद बताइए आप कितने हम कौन कौन से एज्यूम करेंगे 4 नंबर। मिड टर्म हमें कौन कौन से एज्यूम करना था, a माइनस डी एंड a प्लस डी। ओके, इससे पहले क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस 3d और a प्लस 3d। कैसे एज्यूम किया था, जब भी इवन टर्म्स एज्यूम करने थे तो मिडिल टर्म कौन कौन से थे, a माइनस डी एंड a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस कितना था, 2d का। ठीक है, तो अब इनका सम करिए, सम कितना आएगा इसका, अगर हम सम करते हैं इसका तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 20। ओके, तो देखो यहां से क्या होगा, 3d से 3d कैंसिल आउट एंड d से d कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 1 2 3 4a इक्वल्स टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू किससे निकालेंगे, जो सेकंड डेटा गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब है, a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर कितना गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर 120। अब क्या करें, अब सब में a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, देन a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad एंड a प्लस 3d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल्स टू 120। बस अब देखो, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर। ठीक है, अब d स्क्वायर देख लेते हैं, 9 10 11 एंड 9 कितना होगा, 20d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर। अब देखो 6ad से 6ad कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिमिलरली 2ad से 2ad कैंसिल आउट हो गया, ये तो सब कैंसिल हो गए, बस a स्क्वायर और d स्क्वायर वाला टर्म बचा इक्वल्स टू 120। क्लियर? ठीक है, अब क्या करें, a की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 5 5 25, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 मीन्स 100 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो ये कितना हो गया, 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120 में से 100 माइनस हुआ, कितना बचा, 20।
तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 और डी की वैल्यू आ गई +-1, दोनों वैल्यू आ गई। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हमारे 4 नंबर्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम +1 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है ना, प्लस और -1, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तब क्या आएगा a-3d। ठीक है, a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। a की वैल्यू कितनी है 5 -3d, d की वैल्यू 1 तो 5 - 3, 5 - 1, 5 + 1, 5 + 3, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5 में से बन गया 4, 5 1 6 और 5 3 8। ठीक है, अब d की आप नेगेटिव वैल्यू रखकर देखो तो जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे 8 6 4 2। ये कब आएंगे जब d की वैल्यू -1 आप रखो। तो इस तरह से हमारे जो 4 नंबर थे जिनका सम 20 और सम ऑफ स्क्वायर 120 था, वो कौन कौन से टर्म्स हैं, नंबर्स हैं 2 4 6 8 या 8 6 4 2। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है, क्योंकि टफ नहीं है, बस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि नंबर्स हमें कौन से एज्यूम करने हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इतने टफ नहीं है, बस सिंपल 2 इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन से हमेशा फर्स्ट इक्वेशन जो सम वाला नंबर गिवन होगा, डाटा गिवन होगा, उससे ए की वैल्यू निकल जाएगी, और जो दूसरा डाटा गिवन होगा उससे डी की वैल्यू निकल जाएगी, और ए और डी निकल गए तो फिर हमें नंबर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नंबर पहले ही एज्यूम कर चुके हैं कि इवन के केस में क्या करना है और ऑड के केस में क्या करना है। ठीक है, फिर क्या है हमारा क्वेश्चन, यस, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, which are in AP such that the product of extreme is to be the product of means is 7:15। मीन्स क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू 7/15। थोड़ा टफ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? पहले तो ये कि जो हम समझते हैं कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका क्या मतलब है, 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि उन 4 पार्ट्स का सम कितना हो, 32 हो। और दूसरी लाइन गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7/15, ये बताना है। तो 4 पार्ट्स में 4 नंबर हमें एज्यूम करने हैं, तो वो कौन कौन से कर रहे हैं, a-3d, a-d, a+d, ओके, एंड a+3d। ये हमारे क्या हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स हो गए या 4 नंबर्स हमने ऐसे ले लिए जिनमें प्रोडक्ट की एक कंडीशन गिवन है, क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना 7/15, और इन सबका सम कितना है 32। अब डिवाइड से वो वाला डिवाइड मत समझना, डिवाइडर, ठीक है, डिवीजन वाला नहीं। डिवाइड मतलब 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 2 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया, 4 पार्ट्स में, और उन चारों पार्ट्स का जो सम है वो 32 होगा। बस फिर तो हो गया क्वेश्चन। क्या, a-3d, ये पहली कंडीशन है, प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल्स टू कितना, 32। तो हमारा ये क्वेश्चन है ना, कुछ और चेंज कर लिया ना, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, यस सही है, विच आर इन AP, हाँ सही है। तो इक्वल्स टू 32, तो 3d से 3d गया, d से d गया, 1 2 3 4 मीन्स 4a इक्वल्स टू 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 8 या 32, a की वैल्यू आ गई d। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन कौन से होंगे, 3d वाले, और मीन्स वाले कौन से होंगे, मिड वाले, ये वाले, ये दोनों। तो क्या गिवन है, इस इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करेंगे, a-3d इंटू a+3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स a-d इंटू a+d इक्वल्स टू 7/50। ये
इसलिए ये टफ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ये इक्वेशन फॉर्म करने में, ये वाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले, बिल्कुल साइड वाले, किनारे वाले, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में जो मिड वाले टर्म्स है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/50। अब क्या करें, ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/50। इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 64 इंटू 15 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 15 इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर। क्लियर? अब इसे सॉल्व करो और डी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, ये वाले टर्म्स एक साथ आ जाएंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, और 7 इंटू 64 इसके साथ होकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू थी 8 और डी की वैल्यू थी प्लस माइनस 2। बस कर दो अपने, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, तो यहां कर देते हैं या यहां कर देते हैं। जब डी के हमने पॉजिटिव साइन ले लिया, डी इक्वल्स टू प्लस 2 ले लिया, तब हमारे टर्म्स क्या बनेंगे a माइनस 3d। a माइनस 3d मीन 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 एंड a प्लस 3 इंटू 2। तो क्या हो गया 3 2 6, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10 एंड 8 प्लस 6 14। तो ये हमारे नंबर्स आएंगे 2, 6, 10 एंड 14। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से होंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर्स अपने खुद एज्यूम करने हैं, तो पहले देखना कि वो इवन नंबर एज्यूम करने हैं, ऑड इवन नंबर एज्यूम करने हैं। अगर ऑड नंबर एज्यूम करने हैं तो मिड टर्म होगा a, कॉमन डिफरेंस होगा d, और अगर इवन नंबर्स, इवन टर्म्स एज्यूम करने हैं तो मिडिल टर्म्स होंगे दो, कौन से a माइनस डी एंड a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस होगा 2d। और उसके बाद हम अपने जो भी हमारे दो डेटा गिवन होंगे, एक सम के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए, सम से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होना है, और प्रोडक्ट से हम d की वैल्यू निकालेंगे, a और d निकल जाएगा। तो जो ये हमने 4 नंबर्स माने हैं, यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करो और अपने 4 नंबर्स फाइंड आउट कर लो। 4, 3, 5 जितने भी नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये था सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी, मींस टर्म्स को सपोज करना अपनी तरफ से। इसके बाद हम सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स के लिए वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।